अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मास। हमारा सीरियल नंबर 4 है। यूनिट हमारा मेजरमेंटल लेंथ मास एंड कैपेसिटी, जिसमें हम मास कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मास हमारा जो टॉपिक है वो है बुक के पेज नंबर 104 पर। तो सबसे पहले आपने पेज नंबर 104 ओपन कर लेना है। देन आपने तस्मीयाँ पढ़नी है। तो मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ मास। मास यानी वेट को हम मापने के लिए मास को यूज़ करते हैं, और सब्ट्रैक्शन ऑफ मास यानी मासेस को सब्ट्रैक्ट करना, और मास को हम वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम और ग्राम में। द मास ऑफ साइमा's बैग इज़ 8 किलोग्राम 675 ग्राम। ठीक है, हमें बता रहा है कि साइमा के बैग का मास है 8 किलोग्राम 675 ग्राम। आफ्टर टेकिंग आउट सम बुक्स द मास बिकम्स, कुछ बुक्स बाहर निकालने के बाद उसके बैग का मास हो जाता है 7 किलोग्राम 550 ग्राम। व्हाट विल बी द मास ऑफ बुक्स दैट वर टेकन आउट, यानी कि साइमा के टोटल बैग का मास था 8 किलोग्राम। ये हमारे पास साइमा है और ये साइमा का बैग है, और साइमा के बैग का मास है 8 किलोग्राम 675 ग्राम। ठीक है, कुछ बुक्स निकालने के बाद उसके बैग का मास बच जाता है 7 किलोग्राम 550 ग्राम। तो जो बाकी हमने फाइंड करना है मास ऑफ बुक निकाला है, तो बाकी ये बच गया। तो इसका मतलब कि अगर हम ये मास को टोटल मास से निकाल देते हैं तो हमारे पास मास ऑफ बुक्स आ जाएगा। तो उसके लिए तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट टू फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 7 किलोग्राम 550 ग्राम को फ्राम से 8 किलोग्राम 675 ग्राम से। मास ऑफ साइमा's बैग क्या है 8 किलोग्राम 675 ग्राम। मास ऑफ बैग आफ्टर टेकिंग आउट बुक्स को निकालने के बाद मास क्या बचता है 7 किलोग्राम 550 ग्राम। मास ऑफ टेकन आउट बुक्स, जो बुक्स बाहर निकाल दी है उसका मार्क्स क्या होगा, फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ग्राम का ग्राम आ जाएगा, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 7 टेंस में से 5 टेंस माइनस करेंगे 2 टेंस, 600 में से 500 माइनस करेंगे 100 किलोग्राम, 8 वंस में से 7 वंस माइनस करेंगे 1, यानी कि 1 किलोग्राम 125 ग्राम जो बुक्स का मास है। ठीक है, जो कि हमने बैग से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने मास ऑफ बुक्स जो है वो फाइंड कर दिया। थस द मास ऑफ बुक्स दैट वर टेकन आउट विल बी 1 किलोग्राम एंड 125 ग्राम। नाउ अब हम दूसरी प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 22 किलोग्राम 125 ग्राम फ्रॉम 35 किलोग्राम 235 ग्राम। ऊपर हमने राइट करना है 35 किलोग्राम 235 ग्राम, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना 22 किलोग्राम 125 ग्राम। ग्राम का ग्राम आ जाएगा 5 माइनस 5 0 1, 3 टेंस माइनस 2 टेंस 1 10, 200 माइनस 100 किलोग्राम आ जाएगा 5 माइनस 2 1 इक्वल्स 3 1, 3 टेंस माइनस 2 टेंस इक्वल्स 110, यानी आ जाएगा हमारा आंसर 13 किलोग्राम 110 ग्राम। नाउ अब हमारे पास आ जाता है ट्राई इट। ये हमने ट्राई करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने बहुत ध्यान से समझ कर आपने अपना आंसर करना है। विच इज़ द मोस्ट सूटेबल यूनिट फॉर द फॉलोइंग मासेस, जो नीचे मास दिए हुए हैं कौन सा यूनिट जो है उसके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, मासेस को ये करने के लिए यूनिट होते हैं किलोग्राम और ग्राम, उसकी एब्रिविएशन होती है केजी और जी। ठीक है, मास ऑफ बाईसाइकिल तो काफ़ी हैवी होती है, क्या आप उसको उठा सकते हो? तो मास ऑफ बाईसाइकिल को तो हम इजीली नहीं उठा पाते, तो वो तो किलोग्राम में होती है। और मास ऑफ पेंसिल, वो तो बहुत लाइट होती है पेंसिल, आप तो उसको इजीली उठा सकते हो, तो वो तो ग्राम्स में होती है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर 105 पर। ठीक है, 105 पर हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये तो वाटरमेलन है, और वाटरमेलन तो अंदर से रेड होता है और वो तो बहुत यमी होता है। Now, Ariba bought 2 watermelons with a total mass of 8 किलोग्राम 656 ग्राम। अरीबा ने क्या किया, 2 वाटरमेलन्स खरीदे हैं। ठीक है, उन दोनों का टोटल मास यानी कि सिंगल नहीं, दोनों का इकट्ठे जो वज़न है वो कितना है 8 किलोग्राम 656 ग्राम। ठीक है, इफ़ द स्मॉल वाटरमेलन इज़ 3 किलोग्राम 250 ग्राम, यानी स्मॉल वाटरमेलन का मास कितना है 3 किलोग्राम 250 ग्राम। देन फाइंड द मास ऑफ द बिग वाटरमेलन, तो बिग वाटरमेलन का हमने मास फाइंड करना है। तो उसके लिए हम टोटल मास हमें दिया हुआ है, स्मॉल का दिया हुआ है लेकिन बिग का नहीं दिया हुआ। बिग का फाइंड करने के लिए टोटल में से स्मॉल को माइनस कर देंगे तो बिग बचेगा। ठीक है, टोटल मास ऑफ 2 वाटरमेलन्स कितना है 8 किलोग्राम 8 kg 656 ग्राम, और मास ऑफ स्मॉल वाटरमेलन कितना है 3 kg 250 ग्राम। मास ऑफ बिग वाटरमेलन हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ग्राम का ग्राम 6 + माइनस 0 1 6 1, 5 टेंस माइनस 5 टेंस 0 टेंस, 600 माइनस 200 400 किलोग्राम आ जाएगा। 8 1 माइनस 3 1 5 1, द मास ऑफ द बिग वाटरमेलन क्या हो जाएगा इज़ 5 किलोग्राम 406 ग्राम।
ना अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या कह रहा है, जमील वेटेड 4 किलोग्राम 850 ग्राम एट बर्थ, यानी कि जमील जब पैदा हुआ था तो उसका वेट था 4 किलोग्राम 850 ग्राम। ही वेटेड 8 किलोग्राम 960 ग्राम अ ईयर लेटर, एक साल बाद उसका वजन हो गया 8 किलोग्राम 960 ग्राम। हाउ मच वेट डिड ही गेन इन 1 ईयर, एक साल में उसने कितना वज़न जो है वो गेन किया है। उसके लिए तो हम डिफरेंस फाइंड करना है, उसके लिए हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, आफ्टर 1 ईयर उसका वेट था 8 किलोग्राम 960 ग्राम, क्योंकि वो ज़्यादा है 1 ईयर, तो उसको हम ऊपर रखेंगे। वेट ऑफ जमील एट द टाइम ऑफ बर्थ के वक्त जमील का जो वेट था वो था 4 किलोग्राम 850 ग्राम। नाउ वेट गेन कितना हुआ है, ग्राम का ग्राम आ जाएगा 0 1 माइनस 0 1 0 1 6 10 माइनस 5 10 1 10 900 माइनस 800 100 किलोग्राम एस 8 1 माइनस 4 1 4 1, यानी 4 किलोग्राम 110 ग्राम जो है जमील का वेट जो है वो बढ़ा है एक साल के अंदर। सच जमीन गेन वेट ऑफ 4 किलोग्राम 110 ग्राम इन ईयर, एक साल में उसने इतना वेट जो है वो गेन किया है, बढ़ा है। नाउ अब हमारे पास एक्टिविटी है, ठीक है। नाउ हमें एक्टिविटी क्या करना है, फाइंड द टोटल वेट ऑफ बैग्स ऑफ 3 चिल्ड्रंस। आपने 3 चिल्ड्रंस के बैग का वेट लेना है और उनका टोटल वेट राइट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये आपने 3 चिल्ड्रंस हैं, उनके बैग्स के वेट्स नहीं है, ठीक है। इसका वेट है 8 किलोग्राम, ठीक है। इसके बैग का वेट है 8 किलोग्राम और इसके बैग का वेट लेट्स सपोज कि आप कह देते हैं 8 किलोग्राम 500 ग्राम, ठीक है। नाउ इस वाली गर्ल के बैग का वेट आप कह देते हैं, ठीक है। इसका वेट है 5 किलोग्राम 250 ग्राम, ठीक है। नाउ हमने अब इनका आपने क्या करना है एक्टिविटी, लेट्स सपोज हमने किया, लेकिन आपने क्या करना है अपनी क्लास में 3 बच्चों के बैग्स को मेजर करना है, उनके वेट को, देन उनका वेट, उनके टोटल वेट करना है। नाउ हम इसका टोटल वेट किस तरह करेंगे, हम इन सब मासेस को प्लस कर लेंगे। इसका जस्ट 8 किलोग्राम है, यानी कि ग्राम वाली प्लेस पे ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यानी हम इसको किस तरह से राइट करेंगे 8 किलोग्राम और 0 0 0, क्योंकि कोई ग्राम नहीं है। अब हम 8 किलोग्राम और 500 ग्राम, तो हम 8 किलोग्राम हम इसको राइट करेंगे 8 किलोग्राम 500 ग्राम, ठीक है। नाउ इसके बैग का वेट है 5 किलोग्राम 250 ग्राम, तो 5 किलोग्राम 250 ग्राम, ठीक है। हम इनको ऐड कर देंगे, हमारे पास ग्राम आ जाएगा 0 1 0 0 0, हमारे पास 0 0 0 0 0 प्लस 5 5 0 प्लस 5 5 5 प्लस 2 7, और किलोग्राम का हमारे साथ किलोग्राम आ जाएगा 8 प्लस 8 16 16 प्लस 5 21, यानी टोटल वेट ऑफ 3 बैग्स कितना हो जाएगा 21 किलोग्राम 750 ग्राम। इसको आपने खुद करना है, ठीक है। ये तो जस्ट पोजीशन है, आपने खुद से बैग को मुहैया करना है। और विच बैग हैव द ग्रेटेस्ट मास अमंग द बैग्स, ये वाला बैग है, तो ठीक है। तो हम कहेंगे और जिस बच्चे का लेट्स सपोज अगर ये साइमा है तो साइमास बैग वेट, हम कहेंगे ये वाले बैग का, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाले बैग का जो वेट है वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके ने जिनके बैग्स का वेट मापा है उसमें से जिस स्टूडेंट्स के बैग का वेट आपने मापा है वो ज़्यादा है, तो आपने उसका जो है नेम राइट कर देना है, ठीक है। नाउ इन आपने नोट क्या करना है कि इन डेली लाइफ हम रोज़ाना की ज़िंदगी में जो हम अपनी ज़िंदगी में मास को यूज़ करते हैं फ़ायदा मेजरमेंट ऑफ वेट, यानी वेट को मेजर करने के लिए हम मास को यूज़ करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में वेट को मेजर करने के लिए कौन से टर्म यूज़ करते हैं, वो तो हम मास को यूज़ करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो होती है एंड, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।